और किसी की नहीं। यहाँ टोली लग के सफाई हो जाती है, यहाँ हुई है अभी 1 साल हो गया, बताइए 1 साल हो गया अभी जब वो कहा नहीं 1 साल हेलो अरे तो 1 साल तक नहीं इंतजार करना चाहिए। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बबेरू ब्लॉक के ग्राम पंचायत मिलातुम मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ पर मुहर्रम त्यौहार मुस्लिम इलाके में मौजूद है, जहाँ पर जल भराव कीचड़ युक्त मैदान था, कॉम्प्लेक्स सही नहीं था। और पीसी पटेल 2 दिन पहले अधिकारियों से वार्ता किया और वार्ता करके क्या हुआ कैसे हुआ, हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। अब वो क्या बताना चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? बताइए भाई, क्या नाम? मेरा नाम सरदार था जी सरदार जी, ये बताइए आपका कॉम्प्लेक्स जो है खराब था, ये बताइए अधिकारियों के द्वारा किसको रैड किया गया, कैसे माल आ रहा है, बन रहा है, क्या है क्या है? इसी पटेल के बदौलत माल आ रहा है। इसी पटेल बनवा रहे हैं। सचिव साहब स्वयं, प्रधान जी स्वयं आकर यहाँ का काम हमारा करा रहे हैं। अधिकारी जो हैं सब करा रहे हैं अच्छा, ये अपने चंदे से। पीसी पटेल को कई दिन पहले अवगत कराया था? 2-3 दिन पहले जी हम बुलाया था। हाँ कि यहाँ सर आके देखो यहाँ हमारी स्थिति कैसी है। हाँ तब वो यहाँ है, देखे ने हाँ तभी प्रयास किया हाँ। काम कराने का। क्या लगता है आपको, अब कंप्लीट हो जाए? हाँ कंप्लीट हो जाएगा। माल आ रहा है। माल आ रहा है? हाँ कंप्लीट हो जी भाई साहब आइए, क्या नाम है? मेरा नाम नबी शाह मिलातू ताजियादार का बड़ा भाई हूँ। हाँ क्योंकि मिलातू में हमारे 4-10 घर हैं। हम ताजियादारी करते हैं, लेकिन गांव के बदौलत करते, गांव हमारी मोहब्बत से चाहता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि गड्ढे कोई बंदा अगर गिर जाए मुहर्रम में, हमारे तवा ताजिया ढाल वगैरह सब निकलता है। अगर बंदा अगर गिर गया तो उठ नहीं सकता। लेकिन इसलिए हमने पीटी भाषा को फोन लगा अधिकारी को, साहब आए यहाँ पर मुआयना किए। मुआयना करने के बाद आज माल आ रहा है। हमारी ये रास्ता कंप्लीट हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं पैसा। और प्रधान भी हमारे गांव के हैं और सचिव साहब आ गए। हमारे जो अन्ना हमारे कर्मचारी है, हमारे मोहब्बत में त्योहार में सब लोग शामिल थे। जी भाई साहब, क्या नाम है? हाँ ले ये आपका कागज जो खराब था, उसमें क्या करना चाहिए? क्या करना सही है, बनना चाहिए यहाँ पे। क्यों बनना चाहिए? मुहर्रम है इनका, उनका बनना चाहिए। हेलो मुहर्रम त्योहार जी जी साहब प्रधान जी। अब हमारे साथ जनसेवक पीसी पटेल जुड़ते हैं। अब उनका इस संबंध में क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सदैव जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट लगा करके सही खबर प्रकाशित करते हैं, जिसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण देखते हैं और प्रभाव में आकर के उन समस्याओं का समाधान कराते हैं। उसी क्रम में अभी जब मिलाथू ग्राम पंचायत के मिलाथू कॉलेज के पीछे जो हमारे मुस्लिम भाइयों की बस्ती है, जता परिवार रहते हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम का एकता का संदेश अनादि से चल रहा है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ कभी कोई ईगो नहीं टकराया, कभी कोई धर्म के लेकर के, किसी त्योहार को लेकर कोई ऐसी कोई संवेदनाएं नहीं आई जिसमें कि हम आपस में प्रेम खराब हो। उसी क्रम में उन्होंने बताया कि भैया हमारा ये मुहर्रम का त्योहार है और मुहर्रम में जो ढाल और ये आपके ताजियाँ निकलती है, उसका जो कैंपस है, उसका मैदान है। पहली बात तो मैदान सीमित है, मार्ग में है, मार्ग तिगड्डा है और तिगड्डा में एक जल जीवन मिशन के द्वारा इन रास्तों को चकनाचूर कर दिया है, तोड़ फोड़ किए। बिल्कुल 2 सालों से हम लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं, सकारात्मक सही शिकायत करते चले आ रहे हैं कि इन रास्तों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन जनजीवन मिशन के कर्मचारी, अधिकारी और कार्यदायी संस्था के लोग तो एकदम कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। तब हमने अपने ग्राम प्रधान जी से, सचिव साहब से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताया कि हमारे पास बजट नहीं है। हमको ही पता है कि इस समय बजट नहीं है, लेकिन इस कार्य को करवाना था। तो मैंने फिर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, DPRO साहब, CDO साहब को। उन्होंने आश्वस्त किया कि पटेल जी किसी तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं।
मैं एक तरह से कहूँ तो ये चंदे से एडजस्ट करके। अब वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अभी, फिर कैसे क्या क्या करेंगे, लेकिन इस मार्ग को दुरुस्त करवाने के लिए युद्ध स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी अर्जुन सिंह जी व ग्राम प्रधान रमेश जी व उन अन्य अधिकारियों के द्वारा ये गंभीरता पूर्वक दिखाया गया है और मोरम ईटा आदि मंगवा करके इस रास्ते को बनाया जा रहा है। लिहाजा दुख का विषय है कि जो यहाँ के प्रभारी एडीओ हैं बबेरू भाई राजेश पटेल जी, उन्होंने अधिकारियों की बात को भी नकार दिया अपने सिरे से। क्यों? जबकि ये कीचड़ भरा रास्ता है। 3 दिन पूर्व अधिकारियों ने आदेश दिया था कि कीचड़ को साफ कराते हुए उसमें खरंजा डलवाना है, लेकिन आज तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। अभी हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है कि कल तक यदि नहीं आता है तो हम स्वयं सफाई करेंगे और इसका जो कर्मचारी यहाँ टोली पे आना था, जो अधिकारी यहाँ मनमानी कर रहा है, जो उनकी बागडोर संभाल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हम करवाएंगे। लिहाजा मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पे कल तक आएंगे और ये रास्ता बन रहा है, खुशी की बात है। मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि हम लोग ये रास्ता और कैंपस न बनने से हमारा त्योहार बाधित हो जाएगा। जब हमने सुना तो दुख का विषय हुआ। इसी तरह फिर राजनीतिक लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं। क्यों योगी जी की सरकार में मुसलमानों की नहीं सुनी जा रही, उनके त्योहार में कोई मतलब नहीं है। ऐसा सरकार की छवि धूमिल न हो। सरकार के द्वारा सबको संभाव योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उसी के क्रम में हम लोग जगह जगह जा करके अपने अधिकारी कर्मचारियों से मिल करके जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लिहाजा कोई हीला हवाली हुई तो उसमें सहयोग करेंगे और यदि मनमानी हुई तो उस पर कार्रवाई करवाएंगे। बाकी मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, न अधिकारी से न किसी जनप्रतिनिधि से। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे आम जनमानस के वोट से बनाए हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको इस बात की संवेदना होना चाहिए कि खाली सोशल मीडिया में न दिखाई दीजिए। फोटो खींच के तो कहीं कुछ भी डाल सकते हो, धरातल में है। धरातल में आइए, नहीं तो अब जनता है भैया, जनता है, सब जानती है। फिर आप लोग मौके में आएंगे, फिर क्या होता है क्या नहीं होता, जानता है, जनता सब जानती है, फिर भी मानती भी नहीं है। मानेगी, मानती है, मान रही है। नहीं मानती भी नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर उनका शोषण किया तो मैं मानता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों को, कुछ मठाधीशों को ये लगता है कि एन मौके पर कुछ चीजें खिला देंगे, कुछ पिला देंगे, कुछ परोस देंगे और वोट मिल जाएगा। तो यदि ऐसी ही उनको अपना नेतृत्व करना है, जनसत्ता की गद्दी में बैठे बैठे चलाना है, तो वो अलग विषय है। बाकी यदि जनसेवा करना है, वास्तविक आपको जनप्रतिनिधि बनना है, तो आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, उनके दुख सुख में सहयोग करना पड़ेगा। और यदि आप लोग नहीं करोगे तो हम आपको जगाने का काम करेंगे। अब इसमें कोई बुराई माने, कोई कुछ माने, वो मानता रहे। पीसी पटेल जनता के दम पर है, जनता के लिए हूँ, जनता के लिए करूँगा, जनता के लिए जीऊँगा और जनता के लिए मरूँगा। बांदा से नतु प्रसाद पटेल।